Yes, hello everyone. Hope you all are good. Yes, see now. Till now, we have discussed the till design phase, right? Today we are going to discuss implementation phase, then there will be testing phase, and then maintenance phase. Let's see. So just see the implementation phase. Implementation phase होता क्या है? डिजाइनिंग हो गई है हमारे पास, ठीक है। डिज़ाइन किस तरीके से हमने किया था? द डिज़ाइन वॉज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स। इट मीन्स मॉड्यूल्स में डिज़ाइनिंग की गई है, तो ईच मॉड्यूल इज सेपरेटली कोडेड। कोडेड मीन्स implemented, right? Each module is separately implemented or coded in one of the programming language and then separately tested, which is called, therefore it is called as the unit testing। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? जब हर मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली हम टेस्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ईच मॉड्यूल इज सेपरेटली टेस्टेड, राइट? ओके, see now, the purpose of implementation phase is coding and unit testing, right? So translate the software design into source code means यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रोग्रामिंग करनी है। डिजाइनिंग हो चुकी है हमारे पास। यस। During the implementation phase, each module of the design is coded, ठीक है। Each module is a unit tested means हर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा, वही यूनिट टेस्टिंग होती है। टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, राइट, एंड debugged, एंड हर मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा। ईच मॉड्यूल इज डॉक्यूमेंटेड एज दिस ऑल हैपेंस अंडर द इम्प्लीमेंटेशन फेज। Now you might ask why unit testing is there? Because each module is coded separately, so it is required to test them before integrating them। ठीक है। अगर देखो क्या होता है कि अगर किसी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको टेस्टिंग करके सेपरेटली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मान लो हर मॉड्यूल्स को टेस्ट नहीं किया गया, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, इट मीन्स कंबाइन किया गया उनको और होल सॉफ्टवेयर रेडी किया गया। अब उसमें जब कोई प्रॉब्लम आएगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, बिकॉज देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोड, राइट? तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें इम्प्लीमेंटेशन फेज का? द एंड प्रोडक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेज इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स दैट हैव बीन टेस्टेड इंडिविजुअली। मॉड्यूल्स मिल जाएंगे इंडिविजुअली टेस्टेड, राइट? तो ये हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज में। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। नाउ लेट्स सपोज M1, M2, M3, M4 are the in modules which are developed, right? Which are coded and documented already, and these are the modules, right? Now what we have to do, we have to apply the integration testing। अब हर मॉड्यूल सेपरेटली टेस्ट हो चुका है और डीबग हो चुका है, कोई प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई हो चुकी है, एरर्स आर रिमूव्ड नाउ फ्रॉम ईच मॉड्यूल्स, so now the time is to integrate them, right? अब उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। ना थिंग इज लेट्स, हाँ एक चीज़ और, M1, M2, M3, M4 अगर चार मॉड्यूल्स हैं तो चारों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। दैट विल बी इन द हायर साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगी उससे। सो व्हाट दे डू, दे इंटीग्रेट और combines two modules, then मर्ज सॉर्ट पड़ी है ना, मर्ज सॉर्ट में मर्जिंग स्टेप जैसे होता था, राइट? उसी तरीके से होगा। So integration and system testing. Different modules are integrated in planned manner। हाँ ये देखो लिखा, modules are almost never integrated in one shot। सी अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। Partially integrated system is tested। ये देखो M1, M2, M3, M4 मान लो चार मॉड्यूल्स हैं, तो M1, M2 को पहले इंटीग्रेट किया गया, कुछ एरर आई उसको रिमूव किया गया, अब ये हमारे पास एक सेपरेट मॉड्यूल बन के रेडी हो जाएगा, राइट?
M3 M4 को सेपरेटली कंबाइन कर लिया गया। अब फिर 2 मॉड्यूल बचेंगे 4 की जगह, उन 2 को कंबाइन कर लिया गया। लाइक दिस इंटीग्रेशन इज डन। अब now when the integration is completed, we apply the टेस्टिंग ऑन द होल मॉड्यूल। अब एक मॉड्यूल बचेगा जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी आर हैविंग ओनली वन मॉड्यूल एंड द टेस्टिंग इज डन ऑन दैट वन मॉड्यूल। इट मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पूरा रेडी होगा हमारा और उस पर अब हम टेस्टिंग करेंगे। दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द सिस्टम टेस्टिंग। समझ में आई बात, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? इसको बस रफ ओवरव्यू ले लो, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे पूरी टेस्टिंग्स। ब्लैक बॉक्स क्या होती है, वाइट बॉक्स क्या होती है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है, फंक्शनल टेस्टिंग होती है, राइट, अल्फ़ा बीटा, ये सब टेस्टिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? when the modules are successfully integrated and then the testing is carried out on that system, that is called as the system testing। और गोल क्या होता है सिस्टम टेस्टिंग का? टू इंश्योर जो भी SRS पे हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। SRS इज डेवलप्ड एंड SRS की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। that is called as the goal of the system testing। okay now the last phase is your maintenance phase। what is maintenance phase? sorry maintenance phase requires much more amount than other all phases। देखो 60-40 का रेशियो होता है, फर्स्ट 40 में सब आ गए, 60 अकेले ये लेता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो क्या लिखा है, डेवलपमेंट एफर्ट में लगा 40% एफर्ट और मेंटेनेंस में 60%। बिकॉज द मेन रीज़न ऑफ इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये नहीं कि एक बार डेवलप हो गया तो अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे, या एक बार सर्विस कर दी। बिकॉज सर्विस क्या होती है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी कंपनी की इवन हार्डवेयर चीज़ें ले लो, उसमें भी मेंटेनेंस क्या है, दैट इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, दैट इज़ वाई कॉस्ट ऑलरेडी गेट इनटू एडेड इट, राइट। मेंटेनेंस क्या होती है? when we have deployed any product or the software to the customer and the problem arises at the customer side, then we provide the maintenance to him or her। ठीक है, यही होती है हमारी मेंटेनेंस, सिंपल है। तो इसमें 3 तरीके की मेंटेनेंस होती है हमारी, करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड द लास्ट वन इज एडाप्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? कस्टमर ने जो बताया है उसको ठीक कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर करेक्टिव मेंटेनेंस, राइट। प्रॉब्लम आई, उसको रिजॉल्व कर दिया, करेक्टिव मेंटेनेंस, केवल हमें करेक्ट करनी है प्रॉब्लम्स। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? मान लो यू वांट टू यस, परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? लेट सपोज कंपनी कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहती है, इम्प्लीमेंट द या इन्हेंस करना चाहती है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को, तो कुछ नए फीचर्स डाल दिए और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। मीन्स परफेक्शन की ओर लेके, परफेक्शन माइंड में थिंकिंग क्या होगी कंपनी के कि मुझे परफेक्शन की ओर लेके जाना है, तो वो उस तरीके से वर्क करेगी। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, राइट, फीचर्स को ऐड करना एंड कॉस्ट को भी ज़्यादा बढ़ने ना देना। ये तीनों जब कंबाइन हो जाती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द परफेक्टिव मेंटेनेंस, राइट। ये जैसे लिखा है यहाँ पर, इम्प्रूव में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन को, बताओ, जस्ट थिंक ओवर इट। हाउ टू इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। लेट सपोज कंपनी का, देखो क्या होता है, कंपनी का कोई मान लो एक सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे ऐसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, या कुछ
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंड होती है ऑलरेडी, इंजीनियर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, कोडर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कोड करते हैं सर्टेन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अपनी गाइडलाइंस जो होती हैं हमारी कंपनी की, उसको रिफाइन करना एक तरीके से, दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द इम्प्लीमेंटेशन या क्वालिटी, ठीक है। और एंड वन मोर थिंग, मैक्रोज सुने होंगे आपने, टू इंट्रोड्यूस द मैक्रोज टू रिड्यूस द एफर्ट एंड टू इंक्रीज द टाइम। मैक्रोज का यूज़ करके मीन्स इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, जो फंक्शंस ज़्यादा बार बार यूज़ हो रहे हैं उनके मैक्रोज बना के रख लेते हैं, राइट। अब उन मैक्रोज को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं कोडिंग पार्ट में, तो इससे क्या होगा कि कोडिंग एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा, एंड एज वेल एज टाइम ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगा डेवलपमेंट में। तो इट मीन्स ओवरऑल डेवलपिंग एफर्ट जो होगी हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन हमारा, राइट। द लास्ट वन इज एडाप्टिव मेंटेनेंस। व्हाट इज एडाप्टिव मेंटेनेंस? देखो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा है। मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, राइट। अपडेट आते हैं इसमें मोबाइल में, इट इज़ कॉल्ड एज एडाप्टिव मेंटेनेंस। एंड्रॉइड 10 आ गया, पहले 9 चलता था, मोबाइल में 10 आ गया। तो कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया आपको, अराउंड 900 MB और 1 GB के अराउंड आपको डेटा प्रोवाइड किया है, और डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी सोर्स कोड प्रोवाइड किया है, राइट। उस कोड को आपको डाउनलोड करना होता है, फिर उसको इंस्टॉल करना होता है फ़ोन में। तो वो भी एक तरीके की मेंटेनेंस है आपके फ़ोन की, एंड दैट इज़ एडाप्टिव मेंटेनेंस। नए प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराया गया है आपके फ़ोन को, दैट इज़ कॉल्ड एज एडाप्टिव मेंटेनेंस, राइट। करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा क्लास, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट होते हैं उसके सारे फेजेस। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल पे चलेंगे, दैट इज़ इसी का ही इन्हेंस्ड वर्जन है थोड़ा सा, और वी कैन से क्लासिकल मॉडल जो होता है हमारा वाटरफॉल मॉडल, वो क्या था, दैट वाज अ दैट इज़ अ theoretical मॉडल ओनली और आइडियलिस्टिक मॉडल ओनली, जिसको आइडियल मान के बाकी सारे मॉडल्स डिराइव किए गए हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट इन अ यूज़ ऑफ प्रैक्टिकलिटी के पर्पज से ये नहीं है हमारा मॉडल। क्यों नहीं है देखेंगे, ठीक है। वेयर एज अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली यूजेबल, we'll also see that. Okay, thank you. Yes. Hello everyone. Hope you all will be fine. So, अभी